अमेरिका में एक बार फिर कोविड-19 मामलों में तेजी देखी जा रही है, जिससे कोविड-19 की वापसी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सेंटर्स ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 31 अमेरिकी राज्यों में कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है। यह बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में मामलों में और इजाफा हो सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की संभावना पर विचार करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी इंटरनेट पर अश्लील सामग्री पर बच्चों की आसान पहुंच पर केंद्रित एक PIL पर सुनवाई के दौरान किया है। मद्रास हाईकोर्ट का मानना है कि इंटरनेट की वजह देश में लगातार अश्लीलता बढ़ रही है, जिसके खिलाफ सरकारों को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का वीडियो वायरल होने से आक्रोश फैल गया है। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी घटना के बाद नाराजगी जताई है। एक्ट्रेस जानवी कपूर, काजोल अग्रवाल और जया प्रदा के अलावा अभिनेता मनोज जोशी ने भी घटना की निंदा करते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सरकार से जवाबदेही की मांग की है। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार के साथ आने को लेकर अटकलें तेज। भाजपा के लिए हो सकता है बड़ा खतरा। मुंबई के सिल्वर ओक में अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। BMC चुनाव से पहले दोनों राष्ट्रवादी गुटों के एक साथ आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इसको लेकर दिल्ली में भी अहम बातचीत हुई है, जिससे नए सियासी समीकरण बन सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं में बुकिंग के दौरान कंपनियों को महिला यात्रियों को महिला ड्राइवर चुनने का विकल्प देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक ये सुविधा महिला ड्राइवर की उपलब्धता पर आधारित होगी। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर किया बड़ा ऐलान। पंजाब सरकार ने जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और बिना नकद का चिकित्सा उपचार मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये प्रक्रिया तरन और बरनाला जिले से शुरू होगी, जहां 2-3 दिन के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। 31 दिसंबर तक स्विगी, जोमैटो, ज़ेप्टो जैसी कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर्स देश भर में करेंगे धरना प्रदर्शन, जिसके कारण आज से ही क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी और जोमैटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल के शेयरों में करीब 2% तक की गिरावट दर्ज की गई है। स्विगी का शेयर फिसलकर 391.40 रुपए पर आ गया, जबकि इटर्नल का शेयर 279.70 रुपए तक लुढ़क गया, जो 5 महीने का निचला स्तर है। डिलीवरी पार्टनर्स का कहना है, हमारी कमाई लगातार घटाई जा रही है और हमें मात्र 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले फर्जी दस्तावेज दिखाकर साइबर ठगों ने 77 वर्षीय महिला से 1.8 करोड़ रुपए की ठगी की है। ठगों ने पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी और फिर RBI अधिकारी बनकर महिला को 2 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने का झांसा दिया और महिला से नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवाकर उसके फोन का रिमोट एक्सेस लिया और 9 महीनों में पैसे निकाल लिए। राजस्थान के जयपुर में मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने पर भड़की हिंसा, पुलिस पर हुआ पथराव, इंटरनेट सेवाएं की गईं स्थगित। जयपुर के चौमू में शुक्रवार को एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाकर रेलिंग लगाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। भीड़ के पथराव करने से कम 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए व पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर किया। तनाव के मद्देनजर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास गोली मारकर 20 वर्षीय भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार हमलावर पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, गोलीबारी में छात्र की मौत से गहरा आघात पहुंचा है। इस कठिन समय में हम छात्र के परिवार के संपर्क में हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। अभिनेत्री पर्णु मित्रा भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्होंने मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। मित्रा ने कहा कि भाजपा में शामिल होना उनकी भूल थी और वे ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर तृणमूल में आई हैं। मित्रा 2021 में भाजपा में शामिल हुई थीं, लेकिन सक्रिय नहीं रहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरिफायर कर 18% GST को 5% करने की याचिका पर केंद्र सरकार ने विरोध जताया है। सरकार ने कहा कि GST की दरें कैस्केड प्रक्रिया से तय होती हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि आम आदमी के लिए प्यूरिफायर सुलभ बनाने हेतु GST क्यों नहीं कम की जाती। केंद्र सरकार ने विस्तृत जवाब के लिए समय मांगा, वहीं कोर्ट ने 11 दिन में विस्तृत जवाब मांगा है।
उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षा का घोषणा। 5 जनवरी से 21 जनवरी तक होंगी परीक्षाएं। प्रश्न पत्र 29 और 31 दिसंबर तक स्कूलों को मिल जाएंगे। ये परीक्षा छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करने में मदद करेगी और उन्हें अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी किया अलर्ट। आईएमडी ने अगले 2 दिन में देश के कई राज्यों में बारिश होने की जताई संभावना। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। रायबरेली में नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स चोरी। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैरिकेड्स चोरी होने से हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भारत के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी हर बदलते दिन के साथ नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वैभव ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है और कई रिकॉर्ड अपने नाम लिखवा लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी के शानदार बोल्ड रिकॉर्ड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है।